संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी 3 दिन राजनीतिक लिहाज से बहुत हलचल भरे बने हुए हैं। परिसीमन, महिला आरक्षण और एफसीआरए बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान तेज हो गया है। सरकार आज लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल पास कराने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष के कड़े तेवरों को देखते हुए आज भी भारी हंगामे के आसार हैं। छात्र आंदोलन और छात्रों पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में सरकार की ओर से आधिकारिक बयान और जवाब दे सकते हैं। दूसरी ओर झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में धांधली का मामला अब उग्र रूप ले चुका है। सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल होने के बाद छात्र आर पार के मूड में सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। इस आंदोलन को बीजेपी युवा मोर्चा का पूरा समर्थन हासिल है। बढ़ते बवाल और राजनीतिक दबाव के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन छात्र अपना प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। छात्रों की तरफ से साफ कर दिया गया है, जब तक उनकी मांगे पूरी तरह से मान नहीं ली जाती हैं, उनका यह अनशन और प्रदर्शन जारी रहेगा। कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से छात्रों के भीतर जो गुस्सा है, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। छात्रों का साफ तौर से कहना है कि पिछले दौर की बातचीत के दौरान अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी थी, तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, और सरकार अगर हमारी बातों पर अमल नहीं करती है तो हम वही करेंगे जो एक लोकतांत्रिक ढांचे में, एक देश में किया जाता है, विरोध करने में। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासत तेज है। राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा तो जेपी नड्डा ने पलटवार कर दिया और कहा कि भ्रम फैलाने और चर्चा से भागने के आरोप लगाए हैं। किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वो राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्र का आंदोलन और उसके गतिविधि जुड़े हुए जो भी चीज पूरा डिटेल में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मैंने बीएससी में भी बता दिया कि छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का, सरकार का जवाब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है। ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से, किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है। और खबर यह है कि रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद है। आज छात्रों का भी ऐलान है, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने की है शांति बनाए रखने की अपील। तो एक तरफ छात्रों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से जो अमल नहीं किया जा रहा, जो मुख्य मांगे हैं, उसे लेकर छात्र अड़े हुए हैं। लड़ाई हो रही है ऐसा नहीं है, आज भी कई मामला अदालत में है, बच्चे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए ये कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं।
अगर सरकार सीधा सारे मामलों की जांच सीबीआई से करा देते, छात्रों की तो यही मांग है। इसलिए हेमंत सोरेन को छोटी बात समझ में आनी चाहिए। बच्चे क्या मांग कर रहे हैं भाई? आप जेसीसी और जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ पिछले दिनों, चाहे सहायक आचार्य का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एक्साइज विभाग में सिपाही का हो, चाहे जेपीएससी 11, 12, 13वीं का हो या 14वीं का हो, जो गड़बड़ हुआ, इस मामले को सीबीआई से जांच करा दीजिए, खत्म बात है। बच्चों का इतना ही तो है। आंदोलन बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन था और शाम तक बहुत ही खूबसूरत आंदोलन था। देश भर में इसकी चर्चा हुई, पीसफुली प्रोटेस्ट था, दिन भर बहुत सुंदर रहा। लेकिन रात को झारखंड पुलिस ने एक कायरतापूर्ण हरकत किया है, एक बहुत ही पुलिस पर धब्बा लगने वाला कार्य किया है। रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके छात्रों को विश्वास में लेके बैठा के आप लोग बैठिए, छात्र से उम्मीद में बैठे कि कोई बातचीत होगी, कोई सार्थक संवाद होगा, और उस बातचीत ना करके जो लाठीचार्ज का क्रम जारी रखा गया, जो लाठीचार्ज किया गया, प्रहार किया गया, यह निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार किया गया। अरे महिलाओं पे, महिला पुलिस ना होकर महिलाओं पे मारपीट किया गया। पुलिस जो पुरुष पुलिस थे, जो मेल पुलिस थे, उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट किया है, अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्लान है, वही तैयारी हो रही है, अभी निर्णय होगा, फिर उस कॉल को हम लोग सपोर्ट करेंगे। लाठी साथ खाई, हम रो साथ रहे हैं, एक दूसरे को कांधा साथ दे रहे हैं, प्रोटेस्ट में साथ खड़े थे। आगे कि हमारे झारखंड के बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार से सैकड़ों बच्चे भी घायल हैं, लाठियां बरसाई गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा मंच बना करके उस लोगों को सम्मानित करने का काम करें। जो गरीब बच्चे हैं ना, झारखंड के गरीब बच्चे हैं, मेहनत के बल पर शिक्षा हासिल की है, पैसे के अभाव में शिक्षा अध्ययन किया है। मुझे लगता है हेमंत जी कभी गरीबी देखे नहीं है, संघर्ष किया नहीं है। गांव का गरीबी में यदि देखे होते तो शायद इस तरह की बात नहीं बोलते। उनको खानदानी, उनका पिताजी का पैतृक ख्याति उनको मिला है, इसलिए इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ करने का काम कर रहे हैं। अगर यदि संघर्ष करते हैं हेमंत सोरेन, तो इस तरह का व्यवहार झारखंड के लाखों बच्चों के साथ आज नहीं करते, और ये दिन झारखंड के बच्चों को नहीं देखना पड़ता। तो कुल मिलाकर आप देखिए, दो मसले हैं। मसला ये कि आज गृह मंत्री अमित शाह क्या सदन में जवाब दे सकते हैं छात्रों पर हुई कार्रवाई का 20 जुलाई को, और साथ ही साथ वो ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति सरकार की होने वाली है। 3 विधेयक भी वो पेश कर सकते हैं, लेकिन बात आज झारखंड पे भी करेंगे। कल जो लाठीचार्ज हुआ है झारखंड में, उसमें कैसे दिल्ली में प्रदर्शन में और झारखंड में हुए प्रदर्शन की जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। और इसी पर मेरे साथ जो पैनल है उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। एसएन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल बासित है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ है। डॉक्टर विजय राठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्वागत है आपका। शुरुआत करूंगी एसएन सिंह आपसे। दोनों मुद्दों पर मुझे बात करनी है, लेकिन पहले मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि कहा जा रहा है कि गृह मंत्री आज बोल सकते हैं, तो क्या हम आज सदन में गृह मंत्री को देखेंगे? और अगर गृह मंत्री आज सदन में आ रहे हैं बोलने के लिए, इस पर अपना एक औपचारिक बयान देने वाले हैं, तो फिर देर नहीं कर दी आते आते? जी, दोनों बातों पर चर्चा हो जानी चाहिए। क्या संसद में चर्चा नहीं हुई? नीति मामले में 20 घंटे की चर्चा हो रही है। क्या विपक्ष के लोग उस पर कोई इस तरह का चीजों को लेकर, चाहे वो मुझे लगता है राहुल गांधी जी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता कि किसी तरह का संशोधन चाहिए था, कोई ऐसी मांग लेकर आए। मुझे लगता है कि जब भी विपक्ष के लोग ये मांग करते हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और मांग करके तुरंत भाग जाते हैं, ये नहीं एजेंडा चलाते हैं। आज से नहीं है, आप देखिए 370 पे चर्चा की मांग की है, उससे चले गए। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है, उससे चले गए। मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव ले आए, प्रधानमंत्री जी जब बोलने लगे उस पर चले गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की मांग की है और जब राष्ट्रपति जी बोलने लगे उस पर चले गए। SIR पे चर्चा की मांग की अभी 2025 में, और जब चर्चा होने लगी तो भाग गए। यही कहा जाता है पयोधी जी कि स्पष्ट होनी चाहिए ना, क्या चाहता है विपक्ष? भाई चर्चा आप चाहते हैं या केवल एजेंडा चलाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं? अगर आप हंगामा करना चाहते हैं तो आप सड़क पे तो कर ही रहे हैं, बहुत तेरे जगह कर रहे हैं। संसद में प्रति सेकेंड 2.5 लाख रुपए खर्च होता है
और संसद के कामकाज को बाधा पहुंचा के आप देश के कामकाज में बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। किसी विषय पे अगर सार्थक चर्चा चाहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी से अगर मांग करते हैं, तो मैं तो आपको 2014 से आज तक का लगभग 50-60 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा कि वो चर्चा की मांग करते हैं, और जब चर्चा शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर पर तो पूरा विपक्ष वॉकआउट हो जाता है। तो क्या माना जाए? ये दोहरा रवैया, ये मैं जो जवाब ले दोहरी लेती नीति है, ये माना जाए पयोधी जी की इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हंगामा एजेंडा है। और अगर पर हंगामा सेकंड एजेंडा 2 नहीं से है 2.5 लाख तो में आइए सार्थक एसएन चर्चा सिंह करिए। साहब पर मिनट थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट पर मिनट 2.5 लाख रुपए पर मिनट। ठीक है। और अब्दुल बासित, कल राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है एसएन सिंह साहब, जवाब ले रही हूँ। लगभग 88 बार स्थगित हुई है, 46 बार राज्यसभा और 42 बार लोकसभा को 65% जो घंटों के हिसाब से अगर इस पूरे मानसून सत्र की मैं बात करूं ना, तो 65 से 70% जो समय है ना वो जाया हो चुका है सर, ज्यादा ही हो चुका होगा, अब तो जाया हो चुका है। तो ये आप लोग जनता को, सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा भाई, जिनके मुद्दों के लिए आपको वहां पर बैठकर चर्चा करनी थी। कई महत्वपूर्ण विधेयक थे जिन पर बात होनी थी, विपक्ष अपने अड़ा रहा अपनी मांगों को लेकर, ना वो तैयार हुआ, ना आप उन्हें कन्विंस कर पाए क्योंकि गृह मंत्री आ नहीं रहे थे। बहरहाल अब्दुल बासित, जब कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम सबको ये लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वो झारखंड से करेंगे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर झारखंड का जिक्र किया, कहीं कोई जिक्र नहीं आया। और दूसरी बात ये कि गृह मंत्री की तरफ से अब सदन में उनकी उपस्थिति और बयान की बात जब सामने आ चुकी है, तो अब हम ये माने कि एक तसल्ली बख्श चर्चा हम सब सदन में सुनेंगे। दोनों बातों पर एक एक करके आप जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो चीजें ऐसी हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरीके से हम लोग पिछले काफी हफ्तों से देख रहे हैं, जो सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सदन को जो है अच्छी तरीके से चलाएं, और अभी जो मैं सुन रहा था, हमारे जो मित्र कह रहे थे कि विपक्ष ये क्या चाह रहा है, बोलिए। एक नहीं, दो नहीं, कई बार विपक्ष ने खुले उसमें जो है आपको आकर मीडिया के सामने भी जो है अपने सवाल खड़े किए हैं। और तो और विपक्ष के अलावा सारा देश भी ये चाह रहा है कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आकर जवाब दें। जो 20 तारीख को जो जालिमाना जो चीजें हुई हैं अपने छात्रों के साथ, तो उस पर जो है आपकी एक मतलब सफाई दें आप। और जो जैसा कि हम देखे हैं कि ये आपके अमित शाह जी जो है पार्लियामेंट के अंदर आ नहीं रहे, और प्रधानमंत्री जो है कैसे जो है छुपकर बैठे हैं। तो ये सरासर नहीं, वो बात तो ठीक है अब्दुल बासित, वो बात तो ठीक है।